लॉकडाउन के बाद सबसे बढ़िया जो चीज हुई मेरे साथ जिंदगी में वो ये थी कि अहिल्या नामक सीरियल मेरे पास जी। आई। खिड़की में बैठ के लोगों का आना जाना देखना, ये एक अरे वाह। अपने आप में एक मेरी हॉबी रही है बचपन से। इंसान का मन साफ होना चाहिए। जो दिल में है वही मन में और चेहरे पर। इतनी ईमानदारी जिसमें हो, वो बुरा कैसे हो सकता है। आई एम गुड, हाउ आर यू सर? आई एम गुड टू। यू कैन कॉल मी राजेश। ओके ओके। आपका सीरियल देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है राजेश जी, बहुत इंटरेस्टिंग। थैंक यू। थैंक यू। कैसा लगा जब इतना ग्रैंड, इतना मैग्नम ओपस सीरियल ऑफर हुआ? कैसा कैसा रिएक्शन था आपका पहला? लॉकडाउन के बाद सबसे बढ़िया जो चीज हुई मेरे साथ जिंदगी में वो ये थी कि अहिल्या नामक सीरियल मेरे पास जी आई। जी। और ऐसा किरदार जो जिसका चरित्र लिविंग लेजेंड रहे हैं हम्म। मल्हार राव, और जी। सब जानते हैं उनके बारे में। हम्म। और उनका चरित्र निभाने का मौका मिला, ये इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। हम्म। तो ये आते ही मैंने मतलब दोनों हाथ दोनों पैरों से उसको छीन लिया। हम्म। हम्म। तो इसके बारे में और ये पहले से। सबसे बड़ी बहुत अच्छी हम्म। चीज थी लॉकडाउन के बाद, क्योंकि वो कुमार ऐसा था कि हम सब जानते हैं, मतलब आई- जितने जल्दी उस चीज को भूल जाएं। हम्म। उसके बाद मायूसी छाई हुई थी, और फिर जब दशमी प्रोडक्शंस के थ्रू ये ऑफर हुई तो बड़ा अपने आप को खुश नसीब समझ रहा हूँ। हम्म। ऐसा किरदार निभाने को मिला। बिल्कुल। अहिल्या बाई जो एक करेक्टर है, जो हिस्ट्री में बहुत ज्यादा लोगों को उतना नहीं पता जितना कि अदर करेक्टर्स हैं, लाइक जो भी करेक्टर्स हिस्ट्री हिस्टोरिक करेक्टर्स हैं। आपने इसके बारे में कितना पढ़ा था, पर्टिकुलरली मल्हार मल्हार राव जो करेक्टर है उसके बारे में आपने पहले से कितनी जानकारी रखी हुई थी? पहले से इतनी नहीं थी, टू बी वेरी फ्रैंक। हम्म। क्योंकि इनके बारे में ज्यादा लिखा हो, जैसे आपने बहुत सही कहा, यस। बहुत संक्षिप्त रूप में मेंशन किया हुआ है हम्म। इतिहास के पन्नों में। हम्म। अगर हम गूगल पे भी जाएं तो बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं पता, लेकिन एग्जैक्टली। इनके जो बहुत बढ़िया बढ़िया कारनामे हैं हमारे देश हम्म। के प्रति, हम्म। जिनकी वजह से हम इतना गर्वान्वित महसूस करते हैं। हम्म। इन्हीं चंद चरित्रों की वजह से हमें आज जो खुशहाल जिंदगी हम जी रहे हैं, हम्म। उनमें से एक मल्हार राव होलकर भी रहे हैं। हम्म। तो जब ये चरित्र निभाने का मौका मिला तो हमारे जो राइटर्स रहे हैं, इसके हैं जो रिसर्चर्स हैं, इनसे थोड़ा बहुत जितना मैं ले सकूं इनसे, इतना स्टोरी वाइज उतना मैंने समझने की कोशिश की। हम्म। और जो गूगल से और विकिपीडिया से जितना मैं ले सकता था जानकारी, उतनी हम्म। ले पाया। हम्म। और मैंने अपने आप को पूरा प्रोडक्शन हाउस, हम्म। क्रिएटिव कॉल्स उनके जो थे, उस हम्म। हिसाब से मैं चलता गया। और हम्म। आपके सामने हूँ मल्हार राव। हाँ, प्रोडक्शन हाउस ने कितनी तैयारी करी? क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि इस कैरेक्टर को देखा कम गया है या इसके बारे में पढ़ा कम गया है, तो जब आपको वो गेटअप दिया, जब आपको पर्सनालिटी दी गई, तो कितना इजी रहा आपके लिए पोर्ट्रे करना या कितना टफ रहा? क्योंकि कैरेक्टर बहुत ज्यादा देखा भाला नहीं था। प्रोडक्शन हाउस दशमी क्रिएशंस ने बहुत बखूबी इस चरित्र को ये रखा था, हम्म। ढाल दिया था। हम्म। और मुझे जब इसका पूरा बताया गया, वर्णन किया गया, तो मैं इसके इनपुट्स लेता गया, जितने मैं इसको रिसीव करता गया, हर चीज को, बारीकियां इनकी, खूबियां इनकी, और ये इनका कंडक्ट एज इस कैरेक्टर का कैसा रहा है ऑल थ्रू आउट। हम्म। मतलब आम बच्चों से या आम लोगों के साथ या राज हम्म। परिवार के लोगों के साथ इनका उठना बैठना किस तरह से रहा था। हम्म। या जब योद्धा स्वरूप जब जाते थे जंग पर, तो उस हम्म। वक्त इनका एक टोटल गेट कैसा हुआ करता था, ये सब मैंने जानकारी लेने की कोशिश की। और मैं अगेन आई वुड लाइक टू से कि थैंक्स टू द प्रोडक्शन हाउस, थैंक्स टू द हम्म। चैनल सोनी टीवी, जिन्होंने बहुत बारीकी से इस चीज को रिसर्च किया हुआ था। उसके बाद ये लोग फ्लोर पे आए, एयर हम्म। पे आने की, मतलब शूटिंग वाइज इन लोगों की तैयारी जब इतनी रही, हम्म। मैं समझता हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2.5-3 साल का रिसर्च रहा। हम्म। आज जो हम देख रहे हैं पुण्य श्लोक अहिल्याबाई, या। 4 जनवरी से, ये 4 जनवरी की बात नहीं है, ये 3 साल या 2.5 साल पहले इन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया था। हम्म। मल्हार राव हो, अहिल्याबाई हो, या 4 रानियां हो, जितने किरदार हैं इस स्टोरी में, हम्म। उनके ऊपर और स्टोरी लाइन के ऊपर, तब जाके ये आज खड़ा हुआ है और लोगों ने इसकी प्रशंसा कर रहे हैं लोग। आपने भी मतलब अटेंड करी? ऑल आपने भी सॉरी। वर्कशॉप्स वगैरह, आपने भी वर्कशॉप्स जी, वगैरह अटेंड हमारे किया था? हमारे वर्कशॉप्स हुए थे ओके। प्री शूटिंग।
ओके। और अच्छे रहे। जब जहाँ पूरे टेक्नीशियंस, डायरेक्टर टीम और एक्टर्स टीम साथ में रहे, क्रिएटिव पीपल भी थे, डायरेक्टर्स एंड ऑल, तो सब साथ में मिलकर, क्योंकि ये टीम वर्क है। वो एफर्ट आज जो मैं वही पे बार बार कह रहा हूँ, जो दिख रहा है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस टीम वर्क दैट हैज हैपेंड। तो पूरा का पूरा रियलिटी बेस्ड है या थोड़ा बहुत इसमें इमेजिनेशंस या कुछ ऐसा क्रिएशन डाला गया है प्रोडक्शन की तरफ से? मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत डाला गया है, नहीं तो वो डॉक्यूमेंट्री अगर स्टेज किया जाए तो फिर लोग शायद उतना उस चीज को पसंद नहीं करेंगे। अगर वो कितना भी बड़ा लिविंग लेजेंड रहा हो आज के तारीख का या इतिहास का, उनको थोड़ा अगर कहते हैं फिक्टिशियस स्वरूप में डाल दें तो जितना इंटरेस्टिंग कर सकते हैं उस चीज को, मतलब उनकी जो टेल है या उनकी जो स्टोरी रही है उसको कहीं उनको बिना छेड़े स्टोरी को कितना इजीली पुट अप कर सकें, उसका ध्यान रखा गया है सोनी टीवी और रश्मि क्रिएशंस के थ्रू। आपके लिए कितना इजी था, क्योंकि वो पर्सनालिटी में बोलना, जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे आपका पर्सोना दिख के आ रहा है, आपके लिए कितना इजी रहा और कितना इंटरेस्टिंग था, और कौन सा ऐसा पार्ट था जो सबसे टफेस्ट था राजेश जी? टफेस्ट एज सच ये है कि कॉस्ट्यूम पहनना और एक्सटीरियर में शूट करना, क्योंकि हमारा इंडियन क्लाइमेट देखा जाए तो ह्यूमिड है और टॉरेंशियल रेन्स होते रहते हैं बीच बीच में, तो उसके वजह से क्लाइमेटिक चेंज डे बाय डे कभी कभी हो जाते हैं, कभी हीट ज्यादा रहती है। उसमें अगर आपको ये कॉस्ट्यूम पहन के वो अटायर में रहकर वो कैरेक्टर में डायलॉग डिलीवरी कहीं भी लूज नहीं रह सकते आप, नॉर्मल किरदार की तरह आप बात नहीं कर सकते, तो वो एक थोड़ा चैलेंज रहता है। अदरवाइज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम लविंग इट। क्या बात है। आपने पहले की रामायण महाभारत वगैरह देखी थी, उसके वीएफएक्स इफेक्ट्स जो थे और अब जो आ रहे हैं, जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स आते हैं, जमीन आसमान का फर्क आ गया। आपको लगता है कि ये मेजर चेंजेस बहुत फायदेमंद हैं सीरियल्स के लिए, या अभी भी लोग वही रामायण महाभारत बहुत पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू आज की रामायण महाभारत? नहीं, वो रामायण महाभारत तो अनटचेबल है, वो मतलब वो एपिक है, उसको तो आज भी हम लोग देखते हैं। आज जैसे लॉकडाउन के टाइम पे जब ये दोनों रिलीज हुए थे तो मैं समझता हूँ मैक्सिमम टीआरपी गार्नर की थी उन्होंने, तो लोगों ने उसको पसंद किया और मतलब वो हृदय में अंकित है सबके, तो उसको बिना छेड़े जिस तरह से उनका वीएफएक्स था या स्टोरी लाइन इतनी उनकी दारोमदार उनके ऊपर ज्यादा था। आज की तारीख में मिक्स एंड मैच है, मतलब वीएफएक्स भी उतना ही सक्षम है जितना स्टोरी लाइन, और जब ये दोनों का संगम साथ में होता है तो फिर वो प्रोजेक्ट भी अच्छा दिखने लगता है। It has to be easy on the eye also. People are loving that. The visual medium है तो visuals जितने अच्छे होंगे with the story, तो people would love it definitely. सारे कैरेक्टर्स धमाकेदार हैं इस सीरियल में, बट जो अहिल्या बाई का आपका पसंदीदा कौन है? ऑफ कोर्स अहिल्या बाई और मल्हार राव, ऑफ कोर्स। अहिल्या बाई का जो कैरेक्टर प्ले कर रही है अदिति, इतनी छोटी उम्र में बखूबी, मतलब काबिले तारीफ एक्टिंग है उनकी। राजेश जी, आप क्या बोलना चाहेंगे, सेट पे वो कितनी ईज में करती है या कैसे उनको सिखाया? बिल्कुल ईज में करती है वो उसके चेहरे पर कभी कोई शिकन या फ्राउन नहीं देखा मैंने, जबकि वो बहुत ही छोटी है, मतलब मेरी छोटी बेटी की उम्र की है, वो 11 साल की है और उसको किरदार निभाना है 9 साल की अहिल्या का, और वो जिस तरह से अपने आप को ढालती है उस किरदार में, मतलब आपको एक्चुअली आके देखना है उनको सेट पे, the way she plays and the way she carries her character। और वो अटायर में जिस तरह से अभी जैसे महल में आई है तो वो साड़ी पहनना पूरी ज्वेलरी के साथ, गर्ल्स आर नॉट यूज्ड टू दैट। आज की लड़कियां इस उम्र की, दे आर नॉट यूज्ड टू वेयरिंग ऑल दिस एंड यू नो परफॉर्मिंग ऑल 12 आवर्स, इट्स नॉट इजी। और जिस तरह से वो कर रही है, मतलब सल्यूट है उस लड़की को, और अपना पढ़ाई साथ में रखकर, अभी उसके ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे थे। अच्छा। तो दिन में कभी कभी उसके कुछ क्लासेस होते थे या पढ़ाई एग्जाम्स होते थे, लेकिन शूटिंग में आकर बिना कोई रुकावट के शूटिंग भी कर रही है, जहाँ बीच में गैप मिल रही है वहाँ पढ़ाई कर रही है, ऑनलाइन क्लासेस दे रही है, एग्जाम्स दे रही है, तो काबिल तारीफ रही है। ये है मतलब क्या कहते हैं, डेडिकेशन, सिंसियरिटी टुवर्ड्स योर वर्क। वो दिख भी रहा है जी जी बिल्कुल। और शूटिंग स्पॉट्स कहाँ रखे गए हैं और कैसे कैसे दिखाया गया है जगहों को? शूटिंग क्या, सॉरी, शूटिंग स्पॉट्स कहाँ बनाए गए हैं? कहीं बहुत आउटर में भी जाना पड़ता है? जी, हमारा सेट जो लगा है वो नायगांव में है,
प्रॉपर इसके जो अलावा महल भी, कोई? और जो अहिल्या का जो घर दिखाया था पहला शादी से पहले मनकोजी वाड़ा, वो भी वहीं पर है। प्रॉपर एक बहुत प्यारा सेट है ये। मतलब एक्चुअली आपको आना चाहिए किसी दिन, जब भी आपको बिल्कुल टाइम मिले। आई आएंगे, वुड लाइक बिल्कुल टू बिल्कुल। वेलकम यू ऑन द सेट। श्योरली और आपको श्योरली। देखना है कि किस तरह से प्यारा सेट बना हुआ है, जिसकी वजह से वो विजुअल्स इतने अच्छे लग रहे श्योरली पक्का आऊंगी क्या, हैं। पक्का। और ये जो आप सीरियल करें, इसके अलावा आपने बहुत सारा सब बहुत कुछ किया हुआ है। आपके कोई दिल के करीब है कुछ ऐसा जो आपको हमेशा आपकी मेमोरीज में रहेगा, आपके कैरेक्टर्स में जो बहुत आपने से प्ले किया? जितने सारे किरदार मैंने निभाए हैं ना ऋचा जी, जी। मुझे सब पसंद है। हम्म। क्योंकि वो आए हैं ऐसे वक्त जब जैसे एवरी टाइम यू हैव टू डिग अप एंड रिमूव द वाटर दैट इज देयर इन योर किटी। तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स आए हैं, तो ऑल आर क्लोज टू माई हार्ट। आई कांट पर्टिकुलरली पिन पॉइंट कि ये सबसे प्यारा रहा है या वो सबसे प्यारा। आज की तारीख में यस, मल्हारराव होलकर जो मैं निभा रहा हूँ, मैं पूरा हार्डकोर उसके अंदर घुसा हुआ हूँ। और मतलब दिलो जान से और सिंसियरली जितना कर सकूं उसके लिए कम है, ये मैं समझता हूँ। रियलिटी शोज वगैरह का ऑफर आएगा तो आप करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे, यस। अच्छा, तो अभी आप मतलब कैसे? कौन से रियलिटी शोज का खतरों के पर्टिकुलरली? खिलाड़ी का कोई, खतरों के खिलाड़ी अरे का? आई वुड लव, हाँ मुझे पसंद आएगा, मैं बिग करना बॉस, चाहूंगा। बिग बॉस फॉलो किया आपने इस बार? नहीं, बिग बॉस नहीं फॉलो किया, उतना वक्त नहीं मिला फॉलो करने का। शूटिंग स्केड्यूल्स थोड़े इस तरह से हैं कि अभी ऑन एयर है तो उतना टाइम नहीं मिलता टीवी वॉच करना। तो बिग बॉस इस वक्त नहीं वॉच कर पाया। ओके। आपके फैंस जानना चाहते हैं राजेश जी कि आप खाली समय में क्या करते हैं और कैसे अपना समय बिताते हैं, और क्या हॉबीज हैं आपकी? पहले जब खाली समय था लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन है उससे पहले किताबों पढ़ने का बहुत शौक है। या खिड़की में बैठ के लोगों का आना जाना देखना, ये एक अपने आप में एक मेरी हॉबी रही है बचपन से। कि शाम के वक्त लोगों का चलने का मूड कैसा रहा है, या सुबह के वक्त वही इंसान अगर बाहर दिखे तो वो कैसे चल रहा है, या क्यों इस तरह से वो उलझा हुआ है, ये सब मैं थोड़ा रीड करते रहता हूँ। एज एन एक्टर मैं समझता हूँ ये बचपन से है। मतलब अभी एक्टर के तौर पे मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ सीखने को मिलता है हर इंसान से। या फिर बहुत कॉमन लाइफ जीता हूँ मैं। अगर बीवी के साथ कहीं सब्जी मंडी में जाना हो तो वहां भी चला जाता हूँ, मार्केट जाता हूँ। तो दीज आर ऑल थिंग्स दैट आई डू, जो करनी चाहिए हमें। अगर हम गृहस्थ आश्रम जी रहे हैं तो मैं समझता हूँ हर चीज निभानी जरूरी है। बिल्कुल। नॉट ओनली योर प्रोफेशनल करियर बट आल्सो योर पर्सनल एंड योर प्राइवेट करियर आल्सो, लाइफ आल्सो यू शुड बी एबल टू लिव विद योर फैमिली। बिल्कुल। कुछ विश लिस्ट में आपके फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं? कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जो आएगा और आप तुरंत ग्रैब कर लेंगे उसको? कुछ ऐसा? मैंने एक साइन किया है वेब सीरीज फॉर लीडिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो वो जैसे ही इसके डेट्स मेरे एडजस्ट होते हैं मैं उसके लिए करने वाला हूँ। बट आई हैव साइंड वन वेरी गुड इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो बिल्कुल इससे विपरीत है। Then how you will manage both the things? वही वो डेट्स अभी थोड़े एडजस्ट करने हैं मुझे। वो उसका शूटिंग लकीली मुंबई में ही है तो वो हो जाएगा। अक्सर होता है कि कभी कभी शूट्स आपके जो सोशल सीरीज हैं वो आउट ऑफ मुंबई होते हैं तो फिर थोड़ी अड़चन आ सकती है। बट चूंकि ये मुंबई में ही है तो ये डेट्स होंगे एडजस्ट। राजेश जी, आपके फैंस ने स्पेशली मुझसे बोला था जब भी राजेश जी का इंटरव्यू लीजिएगा एक मल्हार राव का जो गेटअप है ना, गेटअप में तो आप ऑफ कोर्स नहीं आ सकते बट वो डायलॉग डिलीवरी सुनना चाहते हैं हम आपसे जो। ओह अरे आपने तो मुझे इम्प्रॉम्प्टू बना ये कर दिया। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। उसी अंदाज में चाहिए या नॉर्मल? बिल्कुल मल्हार राव के अंदाज में। हाँ जी, मल्हार राव इन न्यू गेटअप। इंसान का मन साफ होना चाहिए, जो दिल में है वही मन में और चेहरे पर। इतनी ईमानदारी जिसमें हो वो बुरा कैसे हो सकता है? क्या बात है, 2 मिनट के लिए लगा जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज कान में आ रही है। राजेश जी, चलते चलते बस एक मैसेज उन लोगों के लिए, आप जैसे बहुत से इन लॉज हैं जो नहीं समझते हैं घर के लोगों को या घर की बहुओं को स्पेशली, कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि इतना ग्रैंड रोल कर रहे हैं आप, इतना सपोर्टिव रोल किया है आपने अपनी बहू के लिए, तो कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल बोलना चाहूंगा। थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन। आई वाज वांटिंग टू गेट दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। जैसे एक कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। ये मैं समझता हूँ उस वक्त से आई है जब औरतों को घर से बाहर जाने की इतनी इजाजत नहीं थी।
पुरुष वर्ग ही जाता था, काम करता था और घर पे पैसा लेके आता था और औरतें घर संभालती थी। ये शायद उस वक्त की ये लाइन बनी हो, लेकिन आज के तारीख में जैसे औरतें कंधे से कंधा मिलाकर या कई जगह पे तो पुरुषों से आगे निकल चुकी है करियर में, तो उनके पीछे भी अगर कोई भी पुरुष बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन, इफ देयर इज अ मैन इन एनी फॉर्म, फिर वो फादर हो, फादर इन लॉ हो, ब्रदर हो, पिता हो या आपके पति हो, कोई एक इंसान आप उस औरत के पीछे खड़ा हो एकदम बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत, तो वो औरत क्या नहीं कर सकती। शी हैज प्रूव्ड बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड डाउट व्हाट शी कैन बी, व्हाट शी इज केपेबल ऑफ। सो बहुत इसेंशियल है आज की सोसाइटी में कि हर पुरुष को उस औरत के पीछे जो वो अपनी समझता है, वो फिर वो पत्नी हो या बहू हो या बेटी हो, उसके पीछे खड़ा होना चाहिए एक पुरुष को। तो वो सेफ भी महसूस करेगी और अंदर से उसके वो होगा कि यार मुझे कुछ प्रूव करना है, या जो उसकी पैशन रही है वो करेगी, वो मैं समझता हूँ वो पूरी जरूर करेगी। तो वो बहुत जरूरी है। आज ये मैसेज ये शो के थ्रू हम हमेशा डाल रहे हैं, पहले एपिसोड से डाल रहे हैं, और ये रहा है, ये तो 250 साल 300 साल पूर्व हुआ है ना। ये तो मल्ला राव ने किया हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि ये फिक्टिशियस है। ये तो मल्ला राव ने चुना था अहिल्या को एक साधारण वर्ग से, साधारण गांव से, तो ये हुआ है, हमारे देश की मिट्टी में ही हुआ है ये। तो आज हम लोग इस चीज को भूल चुके हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं जानना, लेकिन है ना ऐसा। तो ये अगर हम करें तो मैं समझता हूँ आज की औरत बहुत ही सेफ महसूस करेगी हर तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बोला राजेश जी आपने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये मैसेज सोसाइटी के लिए जाना, क्योंकि वो एरा में जब इतना हो सकता है सपोर्ट, तो आज के एरा में तो ऑफ कोर्स लड़कियों की एक अलग ही दुनिया होनी चाहिए। इतना लिबरल हो गए हम लोग, तो ये इसके लिए तो ये भी लिबरल थॉट्स लेके आप चलो ना साथ में, उसके पीछे खड़े रहो और देखो फिर क्या होता है। बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके राजेश जी, मन नहीं कर रहा है रखने का, लेकिन समय आपका भी ज्यादा नहीं लूंगी। आपके बहुत से फैंस हैं, चलते चलते कुछ अच्छा सा मैसेज हो जाए उनके लिए। यही मैसेज कि आपका जो भी पैशन है या आपका जो भी एक एम है लाइफ में, उसको पूरा करने के लिए पूरी जद्दोजहद में लगे रहो, जुटे रहो और बहुत सिंसियरली रहो। और यू हैव टू हैव दैट गोल्डन 2 वर्ड्स विद यू, मतलब पेशेंस एंड बिलीफ इन योरसेल्फ, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। कम वॉट में आप जिंदगी में आएंगे ऐसे पड़ाव जहां पर आपको लगेगा कि यार मेरी जिंदगी कुछ काम की नहीं है, कुछ मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, हो ही नहीं सकता, तो वो एक बैड पैच हो सकता है लाइफ में। लेकिन डटे रहो, सिंसियरली काम करो, सिंसियरिटी को कोई ऑप्शन नहीं है और फोकस नहीं हिलना चाहिए। दैट वेरी सिंपल थिंग्स बट दिस मैटर्स अ लॉट इन द लॉन्ग रन फॉर योर सक्सेस। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे, हमने पढ़ा है आपके बारे में, आपने बहुत कुछ किया हुआ एनसीसी से लेके स्कूबा डाइविंग से लेके बहुत कुछ, बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी सब स्टडी करना। तो थैंक यू सो मच राजेश जी, बहुत मोटिवेशनल बातें बताई हैं आपने, और होपफुली हम जल्दी सेट पे आकर के आपसे जरूर मुलाकात। बिल्कुल, आई विल वेट फॉर यू, प्लीज लेट मी नो, हम लोग आपका वेलकम बहुत शानदार करेंगे वहां। पक्का। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।